हंसराज मैकेनिकल यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। आज की वीडियो में हम कैपेसिटर के बारे में आपको बताएंगे कि जैसे आपने कई वीडियो देखी होंगी, उसके अंदर कहते हैं कि जैसे ये वाले कैपेसिटर हैं, ठीक है, इन्हें कहते हैं कि चेक नहीं किया जा सकता, सिर्फ इसे ऐसे ही चेक किया जाता है मल्टीमीटर से कि अगर ये शॉर्ट ना बोलें तो ठीक है। ठीक है, इसकी वैल्यू देख लीजिए आप, ये 2000 के वाली रेंज में भी नहीं आ रही। ठीक है, ये मीटर ठीक है हमारा। लेकिन मैं आज को आपको इन कैपेसिटरों को भी चेक करना बताऊंगा कि कैसे इनको चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा, क्योंकि किसी भी चीज़ को जानने के लिए सबसे पहले उसका बेसिक है जो हमें पता होना चाहिए। जो स्टार्टिंग होती है कैपेसिटर की, वो हमारी फैरड से होती है। ठीक है, ये भी फैरड के कैपेसिटर नहीं है, ये भी माइक्रो फैरड के हैं। जैसे ये UF लिखा हुआ है, ठीक है, आप देख रहे होंगे UF, इसका मतलब MFD। ठीक है, MFD भी आता था पहले, माइक्रो फैरड। ठीक है, माइक्रो फैरड ही होता है ये। सबसे पहले हम फैरड से ही चलते हैं। ठीक है, फैरड, क्योंकि कैपेसिटर की जो वैल्यू है उसको मापने की सबसे बड़ी इकाई है जो हमारी फैरड की है। जैसे ये वाले कैपेसिटर आप देख रहे हैं, ये माइक्रो फैरड के अंदर हैं, लेकिन इनके अंदर भी मतलब की पावर काफ़ी है। फैरड 1 फैरड है जो, ठीक है, उसके अंदर माइक्रो फैरड, ठीक है, जो इसके ऊपर लिखा होता है माइक्रो फैरड। ठीक है, इतने माइक्रो फैरड मिलेंगे आपको। ठीक है, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख जो माइक्रो फैरड है वो किसके इक्वल है? 1 फैरड के इक्वल है। अब ये कितना है हमारा? 4700। अब अपने आप अंदाज़ा लगा लीजिए आप कि वो फैरड है जो 1 फैरड, इससे कितना बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि जो फैरड वाले कैपेसिटर होते हैं उनका यूज कहीं जगह पर बैटरी के तौर पे भी मतलब कि किया जाता है, क्योंकि इतनी मतलब कि उनके अंदर आवेश को स्टोर करने की, जो चार्ज होने की मतलब कि उनकी इतनी कैपेसिटी होती है कि हम उसे एज ए बैटरी के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। और उसके बाद, ठीक है, ये माइक्रो फैरड आ गया। अब माइक्रो फैरड से, ठीक है, आपको पता भी होगा जैसे 1 वोल्टेज होती है, ठीक है, उसके अंदर भी इतनी माइक्रो वोल्टेज होती है। ठीक है, इतनी माइक्रो वोल्टेज, इसी टाइप पे है जो ये फैरड है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आपको नॉलेज ज़रूर मिलेगी। ठीक है, वीडियो को ध्यान से देखना अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक लाइन के अंदर इंटरेस्ट है। जो इनके ऊपर नंबर लिखे होते हैं, ठीक है, ये इन्हीं को दर्शाते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसी कारण से मैं ये सब कुछ आपके सामने कर रहा हूँ। जो आगे फैरड है, पहले वीडियो में मैंने बताया था, लेकिन बताने के मतलब कि अगर हम बताएंगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। जो माइक्रो फैरड होता है उसके अंदर 1000 है जो, वो नैनो फैरड होते हैं। ठीक है, उसके अंदर जैसे आपने मीटर का जो छोटा हिस्सा होता है, जैसे, ठीक है, मीटर के अंदर mm आ जाता है हमारा, mm के अंदर वही, ठीक है, नैनोमीटर आ जाते हैं, फिर हमारे पिकोमीटर आ जाते हैं, वही छोटी इकाई चलती रहती है। ऐसे ही वही मतलब कि सारा कुछ वही है जो आपने मैथ पढ़ा है। 1000 जो नैनो फैरड हैं वो 1 माइक्रो फैरड के अंदर होते हैं। फिर जो हमारा 1 नैनो फैरड आ गया, ठीक है, फिर 1000 इसके अंदर क्या होते हैं? पिको फैरड। ठीक है, इसी कारण से ज़्यादातर इनको PF ही बोलते हैं। जो ये वैल्यू आप देख रहे हैं ये 205 है, जो आपने रजिस्टेंसें देखी होंगी। ठीक है, रजिस्टेंसों वाली मतलब कि सारा का सारा फॉर्मूला वही यूज होगा यहाँ पे, वही पहले 2 डिजिट एज इट इज़ लिख लेने हैं आपने, 20। ठीक है, और जो ये पीछे वाला है इसकी जीरोएं लगा देनी है, ये 5 जीरोएं लग गई इसकी। ठीक है, अब ये इतना क्या है? ये इतना अपना PF है। ठीक है, इतना PF है हमारा। और जो इतने PF है देख लीजिए, 1000 है, ये भी 1000 है, 6 जीरोएं आ जाएंगी, ये 1 माइक्रो फैरड के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितने माइक्रो फैरड हो गए? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और ये 2 आ गया, ये 2 माइक्रो फैरड का हमारा कैपेसिटर है। ये इस टाइप से निकलते हैं, जैसे मैं दिखा भी देता हूँ आपको। ये हमारा 1 माइक्रो फैरड का है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 आ जाएगा, 0 आ गया, वही 5 जीरोएं आ गई। ठीक है, क्योंकि ये इतने PF है जो पिको फैरड है, इक्वल किसके हो गया? 1 माइक्रो फैरड के हो गया। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ है जो 1 ऊपर चले जाएंगे तो 1 माइक्रो फैरड आ जाएगा।
अब ये 2 माइक्रोफैरड का है, अब एक और जोड़ दिया हमने, अब इसको हम पैरेलल में जोड़ेंगे तो इसकी कैपेसिटी क्या हो गई हमारी, ये 3 माइक्रोफैरड का बन गया। अब ये वाला भी कैपेसिटर हम जोड़ देते हैं साथ में, ये भी 1 माइक्रोफैरड का है, एक और जोड़ दिया हमारा, ये कितने का हो गया हमारा, 4 माइक्रोफैरड का हो गया। ठीक है, अब ये भी 1 माइक्रोफैरड का है लेकिन वोल्टेज कम का है। ठीक है, 105 ही है इस पर लिखा हुआ। ठीक है, ये 105 है इस पर लिखा हुआ और इस पर भी 105 है। ठीक है, ये भी 105 है, आप देख सकते हैं, और ये 205 है। ये 400 वोल्टेज के हैं, ये 500 वोल्टेज के हैं। अब जो हमारा ये 5 माइक्रोफैरड का हो गया। ठीक है, ये 5 माइक्रोफैरड का हो गया हमारा, इसके इक्वल हो गया। अब ये 5 माइक्रोफैरड के जो फ़ैन के अंदर फराटा फ़ैन होते हैं उसके अंदर लगते हैं, कूलर के अंदर लगते हैं, वॉशिंग मशीन के अंदर लगते हैं, ये वही चीज़ बन गई हमारी। अब ऐसे ही बोलेगा ये मीटर के अंदर, क्योंकि फैरड है, आप चेक कर लेना। मैं दिखा देता हूँ आपको चेक करके। सॉरी, ये वाली है, ये देखिए कहाँ तक जा रहा है, ये 2 के मतलब कि थोड़ा 2 से नीचे जा रहा है। ठीक है, अब ये भी चेक करेंगे हम ऐसे ही, ये देखिए वही चीज़ है। अब अगर आपको और चेक करना है कि हाँ वही चीज़ है या नहीं है, क्योंकि जो कैपेसिटर होते हैं हमारे, उनके थ्रू है जो हमारे जो वोल्टेज है, करंट है, वो पास हो जाता है एसी करंट। ठीक है, डीसी भी पास हो जाता है, लेकिन अगर हम इस मतलब कि इनके अंदर से पास नहीं होगा क्योंकि इनकी वैल्यू ही 250 से ज़्यादा है, हमारे पास 250 करंट आ रहा है। अगर वोल्टेज से ज़्यादा, जैसे ये हमारा 250 का है ना, 250 मतलब ये वोल्टेज का, अगर इसके अंदर हम वोल्टेज ज़्यादा देंगे तब जाके पास होगा। अगर माइक्रोफैरड ज़्यादा का है तब भी पास हो जाता है, ये देख लीजिए आप। ठीक है, इतना बल रहा है बल्ब। मैं वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ आपको कि वोल्टेज कितनी आ रही है। ये देख लीजिए 5 के आसपास है। ठीक है, अब मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ इन वालों से। यही फॉर्मूला यूज होगा सभी कैपेसिटरों के अंदर, ऐसे ही चेकिंग कर सकते हैं सभी की। मैं चेक भी करके दिखाऊंगा जो पहले कैपेसिटर दिखाया था मैंने आपको। ये देख लीजिए उतना ही बल रहा है बल्ब। ठीक है, उनकी वोल्टेज भी चेक करके दिखाता हूँ मैं कहाँ पे थी। ये देख लीजिए वहीं पे आ रही है, वही 5 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है जो हमारा बन चुका है। इस टाइप से आप मतलब कैपेसिटर बना सकते हैं। अब हम चलते हैं छोटे कैपेसिटरों की तरफ। ये समझाने के लिए मैंने आपको पहले ये यूज किया है। अब जैसे मैंने आपको ये वाला कैपेसिटर दिखाया था, ठीक है, ये वाला, ये 681 के लिखा हुआ है। ये के का मतलब होता है जैसे हमारा रेजिस्टेंस के अंदर टॉलरेंस के लिए होता है ना, जैसे गोल्ड के अंदर 5% वगैरह। ठीक है, ये वो टॉलरेंस वाला ही है। ठीक है, इसको तो भूल जाओ आप, क्योंकि आपको तो कैपेसिटर की वैल्यू निकालनी है। हाँ, अगर आप एज ए स्टूडेंट मतलब कि हो तो आपको ये ज़रूरत पड़ेगी। ये वाला 681 है, 2 kV है। ठीक है, ये हमारा कितने वोल्टेज का है, ये हमारा 400 वोल्टेज का है, लेकिन ये हमारा 2000 वोल्टेज का है। ठीक है, 2 kV का मतलब होता है 2000 वोल्टेज। जैसे अगर यहाँ पे 200 वोल्टेज आ रही है, उससे भी 10 गुना। ठीक है, 2 kV समझ जाते होंगे आप, वोल्टेज के विभवांतर का मतलब पता ही होगा आपको। अब ये पीएफ के अंदर होते हैं। ठीक है, 681 है, वही 2 डिजिट एज इट लिखने पड़ेंगे अपने को, ऐसे के ऐसे ही, और जो 1 है इसकी 0 लगानी पड़ेगी। ठीक है, इसको 680 भी लिख सकते हैं हम, कई बार लिखा आता है, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको। ये बड़ा कैपेसिटर है जैसे, ठीक है, ये 0 लग रही हैं, इसको 562 भी लिख सकते हैं, जैसे ये वाला है, ये 562 का भी हो सकता है, 562 2 kV ऐसे भी हो सकता है, वो सेम ही होगा। लेकिन इन्होंने क्या किया, 5 6 दो डिजिट हैं जो ऐसे ही लिख दिए। ठीक है, ये 5 6 आप देख रहे होंगे, और जो ये 2 है 2000 है, उसको 2 kV लिख सकते हैं हम। ये हमारा 680 आ गया, हमारा क्या आ गया, ये पीएफ आ गया, पिको फैरड आ गया।
ठीक है। अब इसको कैसे चेक करेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारी AC वोल्टेज है वो कैपेसिटर से पास हो जाती है, ठीक है। अब हम चेक करके दिखाते हैं आपको। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा PF है ना, छोटी वैल्यू का है। ये देखिए आप, उठ रही है सुई, ठीक है। ये इस टाइप से आप इसको चेक कर सकते हैं, उठ रही है ना। ये मीटर पे भी दिखाओ एक बार, ठीक है। ऐसे सीरीज में लगाना है आपको। ये वाली पिन यहाँ पे लगा लेनी है और इसके थ्रू है जो करंट दे देना है, ठीक है। ऐसे ऐसे पास करेगा ये, ठीक है। आपको पता लग गया। अब हम वैल्यू भी मतलब कि समझ लेते हैं कि क्या चक्कर है इसका। अगर हमें हमारे पास मतलब कि इस टाइप का कैपेसिटर आ जाता है, जैसे ये वाला कैपेसिटर देख रहे हैं आप 102, ठीक है। जैसे ये 680 बना था पिकोफैरड, 102 का क्या बनेगा, वही 10, दो ऐसे के ऐसे लिखने पड़ेंगे। K टॉलरेंस के तौर पे है और 2 kV है इसकी वोल्टेज, ठीक है। और ये वाला जो 2 है इसकी 2 जीरो लग जाएंगी। ये इतना PF आ गया हमारा, ठीक है। इससे कितना बड़ा हो गया, काफ़ी बड़ा हो गया ना इससे, ठीक है। डबल तो नहीं हुआ लेकिन मतलब कि 320 PF है जो इससे बड़ा हो गया, ठीक है। इस टाइप से मतलब कि चेक कर सकते हैं आप। अब ये भी मतलब कि इससे ज़्यादा वोल्टेज दिखाएगा, ये भी चेक करके दिखा देता हूँ मैं आपको, क्योंकि इससे बड़ा है। ये देख लीजिए, ये 500 मतलब कि K पे जा रहा है, और जो ये वाला है हमारा ये कम जा रहा है, क्योंकि इसकी वैल्यू है जो फैरेड के अंदर PF के अंदर इससे ज़्यादा है, ठीक है। अब इससे भी बड़ा दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे ये वाला है, ये 103 है, ये 102 है, ठीक है। 103 का क्या बनेगा, 103 का क्या बनेगा, 3 जीरो है। ये कितना आ गया PF, इतना PF आ गया। ये इससे 10 गुना बड़ा हो गया। ये इस कैपेसिटर से 10 गुना बड़ा हो गया। ये वही टॉलरेंस वाला होता है जो जेड वगैरह जो दिए हुए हैं इसके अंदर, ठीक है। अब मैं चेक करके दिखाता हूँ आपको। ये देख लीजिए आप, कहाँ जा रही है सुई, है बड़ा से। अब और चेक करके दिखा देता हूँ मैं आपको। अब ये हमारा 103 था, अब हम आपको 4 वाले भी दिखाते हैं। जैसे ये वाला है, इसके ऊपर दिख नहीं रहा होगा क्योंकि इसके ऊपर इसी टाइप में है, ठीक है। हम और दिखा देते हैं आपको। जैसे ये वाला है, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। ये देखिए आप, ठीक है, फोकस नहीं हो रहा था अच्छी तरह से, ठीक है। ये 474 लिखा हुआ है, ठीक है। और जो पीछे 2E है इसका मतलब है वोल्टेज, ठीक है। 474 2E, ठीक है। ये 200 वोल्टेज के मतलब कि हमारा है। और जो 474 है वही वैसे ही बनेगा 47, ये 4 जीरो हमारी आ गई, ठीक है। ये इतना PF है हमारा। अब कितना हो गया, अगर हम इसको माइक्रोफैरड के अंदर कन्वर्ट करें तो कितना हो गया, ठीक है। माइक्रोफैरड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमें वही एक के बाद 6 जीरो लगानी पड़ेंगी। 3 से ये कट गया और 3 जीरो रह गई, 0.47 माइक्रोफैरड भी हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इस टाइप में भी मिल जाएगा आपको 0.47 भी, वही चीज़ है ये जो मैं पेस्ट दिखाता हूँ आपको। ये 200 वोल्टेज के अंदर है हमारा, ठीक है। जो कैपेसिटर अभी ले रहे थे हम, कहाँ गए वो जुड़े हुए, ये रहे जैसे, ठीक है। ये 105 था जैसे हमारा, ठीक है। इसका लगभग आधा हो गया, वैसे तो 900 समथिंग बनेगा ना, 940 के आसपास, ठीक है। ये 1000 है पूरा, मतलब कि 940 मतलब कि इससे आधा से थोड़ा कम हो गया ये, ठीक है। लेकिन वही वोल्टेज ज़्यादा है इसकी, इसी कारण से साइज बड़ा है। और इसकी वोल्टेज है जो इससे भी ज़्यादा है, ये 500 वोल्टेज है, इस कारण से साइज इसका भी बड़ा हो गया, ठीक है। अब उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये वाला है 0.14, ठीक है।
0.1 मतलब कि सॉरी 0.1 UF है, ठीक है, देख रहे होंगे आप। ये ऐसे भी आ सकता है आपके पास, ऐसे भी दिखा आ सकता है, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब भी तो वही हुआ ना। देख लीजिए 1 0, ये 4 जीरो में आ गई है हमारी, ठीक है। और डिवाइड करेंगे UF के अंदर, मतलब ये कन्वर्ट करने के लिए, माइक्रोफैराड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। क्या बनेगा, वही 1 2 3, ये 0.1 0 इस कारण से लगा देते हैं ना, शो करने के लिए, वही चीज़ है। 104 भी आ सकता है यहाँ पे लिखा हुआ, और ये 0.1 UF है, ठीक है। इस टाइप से आप वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब ये वाला कैपेसिटर है जैसे, ठीक है, ये 1 लिखा हुआ है 100 वोल्टेज है, लेकिन ये D105 लिखा हुआ है जैसे, ठीक है। ये वाला है हमारा 105, ठीक है, 1 माइक्रोफैराड का, लेकिन वोल्टेज कम है इसकी, ठीक है। एक मतलब 1 माइक्रोफैराड का है कैपेसिटर तो वही है, उसी टाइप का है, और लेकिन वोल्टेज के कारण से ये छोटा हो गया इससे, ठीक है। दिखा देता हूँ मैं आपको, वोल्टेज उतनी ही पास करेगा, ये सेम वोल्टेज पास करेगा। ये देख लीजिए पूरी जा रही है ना, ये पूरी जा रही है, देख लीजिए, ठीक है, सेम ही है। और अगर आप ऐसे चेक करके देखेंगे, वही थोड़ा सा हिलेगा, ये देखिए हल्का सा हिलेगा, ध्यान से, ये देखिए, ठीक है, 1 माइक्रोफैराड की तरह। आप इसकी स्थान पर ये भी यूज कर सकते हैं, जी ये वाला है आपका इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, ठीक है, 1 माइक्रोफैराड 63 वोल्ट का। आप इसके स्थान पर ये यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके स्थान पर ये यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ये वाला कैपेसिटर है जो इसके स्थान पर यूज नहीं कर सकते, लेकिन इसको इसके स्थान पर यूज कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि ये दोनों मतलब कि इससे पावरफुल ही है। ये 1 माइक्रोफैराड का है, और ये भी 1 माइक्रोफैराड का है, लेकिन ये है जो हमारा, ठीक है, नॉन पोलर है, इसको जैसे मर्जी लगा दीजिए, उल्टा लगा दीजिए, सीधा लगा दीजिए, लेकिन ये वाला आपको मतलब कि पोल के हिसाब से लगाना पड़ेगा। ये नेगेटिव है और ये वाला पॉजिटिव है, ठीक है, ये सेम ही बोलेगा, देख लीजिए आप, ये इस टाइप से देख लीजिए, ठीक है। और अब आगे चलते हैं। जैसे ये वाला मैंने आपको बता दिया कि ये 5600 लिख रखा है, इसका मतलब क्या है, 562 भी लिख सकते हैं, 2 kV भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको भी ऐसे ही चेक करते हैं, ये ये मैं चेक करके दिखा देता हूँ आपको। ये देख लीजिए कहाँ तक जा रहा है, ये हमारा 10 से थोड़ा ऊपर जा रहा है ना, ठीक है। अब इसके कहाँ पे लगता है ये वाला, जैसे ये वाला देख रहे हो आप कैपेसिटर, ये 682 है, ठीक है, दिख रहा होगा कैमरे के अंदर, 682 1600 वोल्टेज, ठीक है। ये वाला है जो 562, इससे थोड़ा मतलब कि छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज है जो इसकी कम है, साइज इस कारण से बड़ा है इसका, ये बड़ा है ना 2000 वोल्टेज के कारण से। अब ये ऐसे लिखा हुआ है, ये 0.022। अब इसको कैसे पता करें, ये जब भी ऐसे लिखा मिलेगा इसका मतलब है कि ये माइक्रोफैराड के अंदर है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। जैसे ये डायरेक्टली लिखा हुआ है 1.5, ये हाफ माइक्रोफैराड का है, ठीक है। और जो ये लिखा हुआ है 154, ठीक है, ये 63 वोल्ट यहाँ पे वोल्टेज दी हुई है इसकी, और ये PF दिया हुआ है, ठीक है। PF के अंदर वही 1 5 और 4 की वही 4 जीरो में लगेंगी हमारी, ठीक है। अगर हम इसको PF के अंदर माइक्रोफैराड के अंदर चेंज करेंगे, वही इससे मतलब कि हमें डिवाइड करना पड़ेगा, कितना हो गया 0.15, ठीक है, 0.15 है जो हमारा क्या हो गया, ये कैपेसिटर हो गया। अब जैसे ये वाला है, इससे 1.5 गुना मतलब कि पावरफुल हो गया, लेकिन वोल्टेज कम है इसकी, ठीक है, लेकिन वोल्टेज क्या है इसकी कम है, क्योंकि ये 1.1 मतलब कि 1 माइक्रोफैराड का 10वां हिस्सा है ये, ठीक है, 1 माइक्रोफैराड का 10वां हिस्सा।
और ये 0.0 मतलब कि 0.022 ये भी माइक्रोफैराड के अंदर है, 200 वोल्ट का है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। एक और दिखा देता हूँ मैं आपको। ये वाला भी कैपेसिटर ही होता है, ये वेरिएबल कैपेसिटर होता है। ठीक है, क्योंकि इसे एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे हमारी रेजिस्टेंसें होती हैं ना, वेरिएबल रेजिस्टेंसें, पोटेंशियल मीटर होते हैं, उसी टाइप में होता है ये। ठीक है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी पास होती है इनके थ्रू से, इसी बेस पे चैनल को ट्यून करने के लिए। ठीक है, रेजिस्टेंसों के अंदर ये चीज़ होती है हमारी, ये चीज़, और कैपेसिटरों के अंदर वो चीज़ होती है। कई टाइप के आते हैं ये। अब जैसे ये वाले कैपेसिटर अगर आपको चेक करने हैं, ठीक है, ये वाले कैपेसिटर तो आपको यहाँ पे चेक करने पड़ेंगे। ये 10K के अंदर लगा के, जिस टाइम आप जीप के ऊपर लगाओगे ना, ठीक है, तो ये उठना नहीं चाहिए। कई बार इसके अंदर से जो 100 ओम की 150 ओम की रेजिस्टेंस होती है वो सड़ जाती है। ये इस टाइप से बोलेंगे। ठीक है, ये भी मतलब कि ये कम है, ये यहाँ पे चेक नहीं होंगे हमारे, ये यहाँ पे चेक होंगे। ये बहुत ही कम वैल्यू होती है ना इसकी 10 माइक्रोफैराड की, इस टाइप से। ठीक है, आशा करता हूँ कि आज की वीडियो के अंदर आपको सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।